हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का पार्ट थर्ड। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट conservation of energy and law of conservation of energy, some examples of transformation of energy and concept of power. So let's begin this part. First is conservation of energy. According to the conservation of energy, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। जितनी भी एनर्जी है वो टोटल क्या रहेगी, रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नेट एनर्जी चेंज नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट by Helmholtz, and according to this law the conservation of energy, total energy of the universe is constant but it can be changes from one form to another form. That means total energy neither be created nor be destroyed but it can be changes from one form to another. उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज आर, सी, conservation of energy into heat energy. First is conservation of energy into heat energy. When a hammer is hit to a nail in a wooden plank, then the nail becomes hot due to the conservation of kinetic energy of hammer into heat energy. देखिए कैसे, जब हम किसी लकड़ी के वुडन ब्लॉक के अंदर किसी आयरन नेल को हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो हैमर की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ द conversion of the energy into kinetic energy, heat energy into kinetic energy in the steam engine and the fuel engine. The heat energy is converted into kinetic energy. जो heat energy वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। इंजन में जितना फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने के बाद में उसे मैकेनिकल वर्क डन करवाएगा। पिस्टन से पिस्टन वर्क करेंगे, मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन होने से हमारा व्हीकल चलने लगेगा। कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक फैन के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना जनरेटर। कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी और सेल के केस में जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सिक्स्थ, कन्वर्जन ऑफ द लाइट और फोटोन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल्स और फोटोवोल्टिक सेल्स में ऐसा होता है। कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक बल्ब टोस्टर जो हीटिंग डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी से यूज्ड। कन्वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमें तीन पोजिशन याद रखनी है। फिक्स्ड एंड हो गया, इसकी मीन पोजिशन, मीन से एक्सट्रीम 1 और एक्सट्रीम 2। अब यहाँ से देखिए, जब उसके पास इनिशियली क्या थी, मोशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, बट यहाँ पे आगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज मोशन स्टॉप हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद में। सिमिलर सेंस में यहाँ भी ऐसा होगा। तो तीनों पोजीशन के बारे में इसके बारे में केसेस को याद रखना है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी बट जीरो नहीं होगी मीन पोजीशन पे। ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। Here at the point O, that is mean position, kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. At two extreme positions at height h, potential energy is maximum, kinetic energy is zero. Two extreme positions A and B are respectively. During oscillations, the bob reach the mean position to extreme position B. Kinetic energy start to convert in potential energy. If the bob returns to mean position from extreme B, potential energy converts into kinetic energy, and similarly from point A extreme. Hence we say that the total mechanical energy during oscillation is conserved. जो total energy रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी conserved रहने वाली है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी वो कैसे कंजर्व रहेगी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट द पॉइंट A। हम मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है, जिसे A पॉइंट पे प्लेस किया गया है एट हाइट h हाइट के ऊपर। द बॉडी इज रेस्ट एट दिस पॉइंट A। व्हेन द अलाउ टू फ्री फॉल, इट्स फॉल थ्रू द पोजीशन बी पोजीशन तक पहुंची वो, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, कितना डिस्टेंस कवर करते हुए, x डिस्टेंस कवर करते हुए आ गई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टोटल h माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। एंड द फाइनली रीचेज द ग्राउंड सरफेस एट पॉइंट सी पे हमें ग्राउंड पे आ जाएगी। लेट एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई चीज़ फ्रीली फॉल गिरती है तो उसकी एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करें, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में बॉडी रेस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी।
सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो हमारे पास ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी. एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट h माइनस एक्स, कितनी हाइट पे पहुंचेगा वहाँ पे h माइनस एक्स हाइट पे. सो mg h माइनस एक्स. Since the bodies during free fall reaches at point B, travel a distance x according to the third equation of free fall. V square minus u square is equal to 2g x, क्योंकि h होता है हमारे पास, x लिख दिया अपन ने. सो हमारे पास u क्या हो जाएगा, 0 एट a रेस्ट, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो v square is equal to 2g x बन जाएगा. हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. क्या हो जाएगा हमारे पास, v square is equal to 2g x. Substitute this v square value above equation, we get kinetic energy is equal to half of 2v square. पुट करें 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, mgx के इक्वल हो जाएगी. यानी जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी उसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो द मैकेनिकल एनर्जी mgx प्लस mgh माइनस एक्स, तो mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, mgh के इक्वल आ जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. फिर पॉइंट सी पे, हेयर काइनेटिक एनर्जी बिफोर रीचेज द ग्राउंड हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी बॉडी रीच द ग्राउंड 0 हो जाएगी. सिंस ड्यूरिंग द फ्री फॉल रीचेज एट पॉइंट सी द बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस h अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, यू क्या हो जाएगा, जब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी 0 हो जाएगा. वी स्क्वायर इज इक्वल 2gh, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे वी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा. हेंस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रही, कंजर्व ही रही एट पॉइंट सी भी. Thus, the energy of the body at the point of the motion during the free fall is constant and equal to the mgh. Next term is power. It is defined as a rate of doing work. कैसे defined है, rate of doing work, काम करने के लिए जितनी एनर्जी में रिक्वायर्ड है. Power is also defined as a work done by a object in a time taken. जितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा उतने टाइम में. Power is a scalar quantity because work done is a scalar, time is also scalar. Unit of power is joule per second. Unit of the power is joule per second because work done unit is joule and times unit is second, and it is called watt. Joule per second is called watt. Define power is 1 watt. When the 1 joule of the work done by an object in 1 second, then the power is 1 joule per second or 1 watt. जब 1 जूल वर्क डन करेगा कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में, तब उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी. सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर आर 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर 746 वाट. पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के टर्म्स में हम पावर को कैसे बना सकते हैं, देखिए. वी नो दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम एज इट इज. वर्क डन इज फोर्स वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन जो टाइम हमारे पास है, जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी. एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम. टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज. लास्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. The commercial unit of the electrical energy is kilowatt hour. Energy is equal to power into time. एनर्जी क्या होती है, वर्क डन. देखिए भाई अपन ने पावर का यूनिट बनाया था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम. वही हमारी एनर्जी होती है, वर्क डन पावर इनटू टाइम. बट पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर. देन वी obtain the electrical unit, commercial unit of electrical energy, 1 kilowatt hour. We know that 1 kilowatt is equal to 1000 watt, 1 hour is equal to 3600 seconds. Then multiply 36 into 1000 10⁻⁵. जब एक डेसिमल प्लेस मूव करोगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी इन 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो मीटर में हमारा 1 यूनिट आता है उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम होती है. I hope are you understand the whole concept of this part, and this chapter is completed now. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.